हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल जेएमवी कोचिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन यानी आपको दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और जो आपके और अदर हैं, मतलब कि जो और अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उस यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आप उन्हें निकालना यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो फार्मूले मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको मैंने ट्रिक, जो पहला रेशियो आपका होता है साइन का, और दूसरा आपका होता है कॉस का, और तीसरा आपका होता है टेन का। तो सेक किसका उल्टा है? सेक उल्टा होता है कॉस का, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा b/h। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/b। यानी सेक थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? h/b। क्या लिख सकते हैं? h/b लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, तो 13/12 इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे? h/b। यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है। हाइपोटेनियस 13 है, बेस आपका है 12। आपको निकालना है परपेंडिकुलर। उसके लिए एक थ्योरम पढ़ाई गई थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है तो 13 स्क्वायर रख दो, परपेंडिकुलर पता नहीं छोड़ दो, बेस दिए हैं आपको 12 तो 12 स्क्वायर रख दो। ये 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 144, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो 169 माइनस 144 इधर प्लस के जाएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको लेस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी इज इक्वल टू रूट लिख सकते हैं 25, यानी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ गया। यानी परपेंडिकुलर आपको 5 मिल गया, बेस आपको 12 था, हाइपोटेनियस आपको 13 था। यहाँ तक कोई दिक्कतें आपको नहीं हो रही है। आगे उन्होंने क्या पूछा था? तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से उसको, तो पहले पोजीशन पे आता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं, p/h है, तो यहाँ पे p लिख देंगे, यहाँ पे h लिख देंगे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू p, यानी p है यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आपके पास? 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। दूसरा आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है h/p, जो कि साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अगर देखें तो 13, तो 13 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर 5 है तो लिख देंगे 5। 2 हो गए। तीसरा आपका देखते हैं, तीसरे पर का देखते हैं साइन और कॉसेक हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास? कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे साइन कॉस लिख सकते हो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास क्या आएगा? b/h। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूर निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। तो b/h यहाँ लिख देते हैं b/h, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू b, यानी बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 12, तो यहाँ रख देंगे 12। और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है यहाँ पे? हाइपोटेनियस आपके पास 13, तो यहाँ क्या रख देंगे? 13। यानी बेस आपका 12 था तो 12 रख दिए, और हाइपोटेनियस 13 था तो यहाँ पे 13 रख। तीसरा हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाला आप निकाल सकते हो tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास क्या होगा? p/b होगा। क्या होगा? p/b होगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू p, यानी परपेंडिकुलर आपके पास 5 है तो 5 लिख देंगे, और बेस आपके पास 12 है तो क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। यहाँ से पांचवा आप निकाल सकते हो cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू फार्मूला इसी का उल्टा, यानी बेस/में परपेंडिकुलर बराबर बेस आपका कितना है? तो बेस आपका है 12, तो 12 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर आपका 5 है तो लिख देंगे यहाँ पे 5। ये आपके 6 होते हैं। एक इन्होंने गिवन मतलब दे रखा था 1 2 3 4 5 आपके निकाल देंगे। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि एंगल A और एंगल B आर acute एंगल हैं। acute एंगल वैसे एंगल होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। such that cos A is equal to cos B, कुछ इस प्रकार की cos A बराबर cos B आपको गिवन है, और दिखाना क्या है?
एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले इसके लिए हम राइट ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका एक राइट ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे आपका होगा 90 डिग्री। एक चीज़ यहाँ हमेशा याद रखना कि एंगल ए और एंगल बी आर अक्यूट एंगल हैं, यानी कि 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो ए और बी तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, तो ए को हम यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं और बी को यहाँ भैया क्यों नहीं लिखा गया? तो इसलिए नहीं लिखा गया मेरे बाबू, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों अक्यूट एंगल हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं 90 पे हम, इसलिए यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम जो गिवन है। तो गिवन आपको क्या है? यहाँ पे गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। स्पीड इतनी तेज रखो कि सामने वाले पसीने छूट जाए। स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब कॉस इज इक्वल टू कॉस बी आपको गिवन है, तो मुझे कॉस ए की जगह पे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को लेकर कुछ रखना पड़ेगा और कॉस बी की जगह पे भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को लेकर रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी थी आपके पास, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको याद रखना। ये पहला होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो कॉस है बी अपॉन एच, क्या होता है? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो इधर भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस ए को हम देखते हैं तो डिफरेंस जो ले रहा है एंगल का, ये वर्टेक्स एंगल ऊपर का रेफरेंस ले रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपस में चेंज हो जाएगी, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाता है। तो यहाँ पे जो बेस लिखेंगे, बेस BC है, लेकिन उसको नहीं लिखें क्योंकि ऊपर वाले को रेफरेंस दे रहे हैं एंगल को। तो वहाँ पे लिखेंगे AC और हाइपोटेनियस आपका AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एंगल B को रेफरेंस दे रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो बेस जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस वही सेम रहेगा। तो बेस आपका यहाँ पे BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AB। AB इक्वल है, दोनों हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए, बचा मेरे पास AC इज इक्वल टू BC। क्या बचा? AC इज इक्वल टू BC। अब देखते हैं कि AC और BC, यानी ये AC है और ये BC है, दोनों इक्वल हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसकी जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। क्लास 9th का ये रूल है। तो आइए, AC का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है। तो यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो AC की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? यहाँ पे एंगल B और BC जगह लिख सकते हो एंगल A, यानी इसको और करके आप ये भी तो लिख सकते हो एंगल इज इक्वल टू एंगल B। यही प्रूव करना था, ये शो करना था, तो हमने इसको शो कर दिया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ आप लोग सकते हो हेंस प्रूव्ड, बस कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम आराम से जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दी जाएगी। बस क्वेश्चन को आप समझते चलो, कॉन्सेप्ट विथ स्पीड और एक्यूरेसी सबको एक साथ सीखते चलो। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।